धीमहि कि कृष्णम परम धीमहि। उन्हें डर है यदि हमने ये कह दिया कि रामम परम धीमहि तो आदमी जाने का लगने कि राम जी का ग्रंथ है। नहीं, सत्यम परम धीमहि। ये जो इस पूरे ब्रह्मांड को सत्य रूप में विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने की जो सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप जगदीश्वर से हम बार बार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार से कहा है, अंत में पहले श्लोक में तटस्थ लक्षण बतलाए। किम श्रेयम किम ध्येयम शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजन। ये 6 प्रश्न किए हैं। 3 श्लोक जो गाए हैं, प्रथम के पहले श्लोक में बतलाया किम ध्येयम, हम किसको ध्यावें। दूसरे श्लोक में बतलाया किम पेयम, तो ध्यावे में तो बतला दिया कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को ध्याना चाहिए और सत्य स्वरूप और कोई नहीं है। सत्यप्रदम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य ज्योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य स्वरूप और कोई नहीं, सबके प्यारे गोविंद हैं, वही सत्य स्वरूप है। तो प्रभु को ध्यान चाहिए। किम ध्येयम और किम पेयम। पेयम में कहा क्या पिए, तो पेयम में बतलाया कि भागवत कथामृतम पिबत रसमालयम्। भागवत रूपी जो अमृत है, उसी को अपने कर्णपुटों द्वारा पान करना चाहिए। कानों के द्वारा भगवान की कथा सुननी नहीं चाहिए, पीना चाहिए उस कथा को और रसास्वादन ले लेकर पीना। किम ध्येयम किम पेयम, शास्त्र सारा का। तीसरे श्लोक में पूछा है कि हे प्रभु, सभी शास्त्रों का सार क्या है। तो जितने भी पूरे सार हैं, तो इन सभी सारों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। नाना पुराणे मागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निवद्यमति मंजलमातनोति। ये श्लोक तुलसीदास कृत रामायण का है, अंतिम श्लोक। मंगलाचरण के प्रथम कांड का अंतिम श्लोक है। उसमें कहा गया है कि अभी सभी शास्त्रों का सार है रामायण। ऐसे ही इसमें कहा गया है शास्त्र सारा का, तो शास्त्रों का सार भागवत महापुराण है। इसी से सभी शास्त्रों की उत्पत्ति। जो कुछ भी सार स्वरूप अंश है, ये केवल और केवल भागवत महापुराण है। और वेद्यम वास्तवमस्तु शिवदम। शिवदम, शिव का मतलब होता है कल्याण। जो कल्याण को देने वाली कथा है, उसे शिवदम कहते हैं। ऐसी ऐसी कल्याणकारी कथा को मुहुर हो रसिका भूमिवार का। अरे रसिक जनों, भक्ति में आकर के बार बार अपने कर्णपुटों से पान करो। ऐसी ये भगवान की पावन कथा है। अब ये कथा प्रारंभ होती है कि नेम से निम सक्षेत्रे ऋषिया स्वाम कहा गया सर्वत्र स्वर्गीयाम लोकाम सहस्र सम्मुखा। कहा एक बार की बात है, नैमिषारण्य की पावन भूमि थी। वहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे और सूत जी महाराज से प्रश्न करने लगे कि प्रभु बताओ, मेरे आपसे 6 प्रश्न हैं। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनः किम कर्मा के अवतारस्य उद्धरणं कम शरणं गता। प्रभु, मेरी ये 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, किम श्रेयम, हम किसे सुने। तो उत्तर में कहा केवल और केवल गोविंद के गुणगानों को सुनो। दूसरे में कहा कि शास्त्र सारा का, सभी शास्त्रों का सार है क्या, वो है भागवत महापुराण। फिर तीसरी बार में पूछा कि स्वावतार प्रयोजन का, जब भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो उन्हें अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है। फिर पूछा कि अवतार जब ले लिए भगवान ने, तो उन अवतारों में क्या क्या किया, कौन कौन सी लीलाएं की। और जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके चले जाते हैं, स्वधाम गमन कर जाते हैं, तो धर्मम कम शरणं गता। हे भगवान, ये धर्म किसकी शरण में जाता है। तब उन्होंने कहा कि भैया, सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान करने, इसके पश्चात सारी कथाएं श्रवण कराएंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो
तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं उन 12 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस सदमार्ग की ओर ले गए जहाँ जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, जहाँ मैं जा नहीं सकता था। प्रभु ने मुझे वह दिव्य दर्शन कराए। जब इस प्रकार से बारंबार प्रणाम किया, अंत तो गत्वा कहा, अब मैं आपको अवतारों की कथा करता हूँ। आपने पूछा कि स्वावतार प्रयोजना, भगवान के आखिर कितने अवतार हुए? तो भगवान के अवतारों की कथा तो 7 दिन में चलती रहेगी विस्तार से। अभी सूक्ष्म रूप से अवतारों की कथा करना है। पहले अवतार में बतलाया कि सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हुए। ये 4 कुमार हुए हैं। ये प्रभु का पहला अवतार हुआ। दूसरे अवतार में भगवान ने बाराह का रूप धारण किया है, शूकर का रूप धारण करके जो पृथ्वी हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई थी, वहां पे मल का परकोटा बना दिया था। उसने सोचा कि कहीं वेद वेदांत हो ही नहीं, पृथ्वी को छिपा दे। प्रभु ने बाराह अवतार धारण करके उसका उद्धार किया है। तीसरे अवतार में प्रभु नारद जी बने। चौथे अवतार में धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रभु ने अवतार लिया है। 5वें अवतार में देवहूति और करदम ऋषि के पुत्र महाराज कपिल हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर के अंत में गंगा सागर के तट पर निवास प्राप्त किया है। 6वें अवतार में अनसुईया और अत्रि के एक पुत्र हैं, जिनका नाम है धत्तात्रेय। ऐसे धत्तात्रेय मुनि भी हुए हैं। इसके पश्चात 7वें अवतार में रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अपना अवतार धारण किया है। 8वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी से ऋषभ देव के रूप में अवतार धारण किया है। 9वें अवतार में महाराज पृथु के रूप में आए। 10वें अवतार में मत्स्य का अवतार लिया। 11वां कच्छप का, 12वां धनवंतरी महाराज बने, जो कि समुद्र से अमृत का कलश लेकर आए हैं। 13वें अवतार में प्रभु ने मोहिनी का अवतार धारण किया है और 14वें अवतार में वही प्रभु नरसिंह बने। 15वें अवतार में भगवान ने वामन का अवतार धारण किया है। 16वें अवतार में परशुराम बने। 17वें अवतार में व्यास जी बने हैं। 18वें अवतार में राजा रामचंद्र बने। 19वें अवतार में बलराम जी बने और 20वें अवतार में कृष्ण कन्हैया बने। 21वें अवतार में प्रभु ने हंस का अवतार लिया है। 22वें में हयग्रीव आए और 23वें में बुद्ध आए। अब जो 24वां अवतार होगा, जो अभी हुआ नहीं है, ये होगा कलियुगी का अवतार। जब इस पूरे ब्रह्मांड में कलयुग का वास हो जाएगा, धर्म, वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद आदि कहीं भी सुनाई नहीं देंगे, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा तक नहीं होगी। तब वह विष्णु भगवान कलियुगी का रूप धारण करेंगे, जो कि गुजरात में एक विष्णुदास नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। ये अभी से लिखा गया है। ऐसे प्रभु के 24 अवतार हुए। अब इन अवतारों में क्या क्या कर्म हुआ है, यह कथा 7 दिन की कथाओं में श्रवण कराई जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक दिन की बात है। विनयश्चादित्य कृतं हरियेश जगत पवित्रं प्रवीण करहिचित् तदास्यातां तीर्थेन मुक्तिं मनसा यत्र हसामनुच्छतः। एक बार नारद जी को देखा। नारद जी घूमते हुए आ रहे थे। वह पहुंचे सम्यप्रास नामक गुफा के पास। द्वापरे समुप्राप्ते तृतीयो युगपरे जातः पाराशरो योगी व्यासा कलयाहरो। व्यास जी के पास पहुंचे। देखते हैं कि व्यास जी के मन में शांति नहीं है। पूछा, बताइए प्रभु, आपके मन में शांति क्यों नहीं?
जब नारद जी ने पूछा तो व्यास जी कहने लगे पता नहीं भैया, अरे हमने 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, 5वां वेद महाभारत बना दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, क्या किया जाए। कहा भैया यदि तुम्हें शांति मिलेगी तो केवल और केवल एक रूप से, अभी तुमने प्रधानता से भगवान कृष्ण के गुणगणों को नहीं गाया है, जब उनके गुणों को गाओगे तो निश्चय है कि तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। कहा प्रभु कैसे गाएं? उन्होंने कहा देखो भैया, प्रभु नारायण ने 4 श्लोकों की भागवत हमारे पिताजी ब्रह्मा जी को सुनाई थी, जो ब्रह्मा जी को सुनाई थी भाई वो हमें सुना गए, तो वही कथा 4 श्लोकों की हम तुम्हें दे रहे। अहमेवाग्रे नान्यम यदि सत्वरम पश्चात हम वजे योग शिष्येश दोष्यम। इस प्रकार से 4 श्लोकों की जब भागवत सुनाई, कहा महाराज इसी के आप श्लोक बढ़ा लो और प्रधानता से भगवान के गुणों को गाओ। अरे तुम्हें पता नहीं है भगवान के गुणों में कितना आनंद है कि मैं जो नारद हूँ, मैं एक दासी का पुत्र था पहले जमाने में, आज जो जगत पूज्य नारद बन गया हूँ, ये मेरा कोई पुण्य नहीं, केवल भगवान के गुणों को गाया है। कहा कैसे? तो इन्होंने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया कि मैं एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम था रामदास, तो मैं और मेरी माता जी बस 2 लोग ही थे हम लोग। तो एक ब्राह्मण की कुटिया पे निवास करते थे, वहाँ पे रहते रहते जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो मेरी मैया तो गौ की सेवा करती थी, मैं उनके साथ हाथ बटा लिया करता था। एक दिन की बात है, प्रातःकाल हुई, देखा कि भैया पूरे आंगनों में झाड़ू लगाई जा रही है, आंगन को बुहारा जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। पूछा मित्रों से कि क्या हुआ भैया, क्या होना है? हमने कही कि अरे तुम्हें पता नहीं चौमासा लग रहा है, यहाँ पे साधु संत आएंगे, जब संकीर्तन होगा और कथाएं श्रवण कराई जाएंगी। अब तो जब साधु लोग आए, नारद जी जो कि पहले जमाने में रामदास जी थे, इन्होंने इतनी प्रेम से सेवा की, इतनी प्रेम से सेवा की कि साधु लोग जब भोजन करके उठ जाएं, जो उनके साधुओं के भोजन में जो पत्तल रहती थी, पत्तल में जो भी अन्न बच जाए वह उसी शीत प्रसादी को खाएं। नारद जी ने जब शीत प्रसादी खाई तो जैसा खाओगे अन्न तो वैसा होगा मन। जब साधुओं का जूठा खाया है तो नारद जी में भी साधुता आ गई। अब जब साधु चौमासा खत्म करके जाने को हुए तो नारद जी ने कहा कि भैया हमें भी ले चलो साथ में। कि पुत्र तू अभी जाने लायक नहीं हुआ, माता का तुम्हें तो सहारा है, नहीं जा। माता जी भी आ गई, ये महाराज जी सब कछु करियो, हमारे बड़ा पानी ले देखियो, बुढ़ापे में नहीं कौन समान में सब। नारद जी नहीं जा पाया, रोने लगे, सोच रहे मन में कि अरे माता जी की वजह से मैं धर्म की ओर नहीं जा सका। एक दिन की बात है, एक घटना घट गई। इनकी माता जी एक दिन गौशाला में कार्य कर रही थी, इतने में एक सर्प आया और सर्प ने आकर के इनकी माता को डस लिया। जैसे ही माता को डसा है तो डसते ही माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी बहुत रोए, लेकिन इनकी दोनों आंखों में से अलग अलग प्रकार के आंसू आ रहे। एक आंख में से ठंडा आंसू आ रहा खुशी का कि सही रहो कि माता जी मर गई, और एक आंख में से दुख भरे आंसू आ रहे, तेरे बुरा हुआ, मेरी माता जी मर गई, कितना प्रेम करती थी, स्नेह वात्सल्य बरसाती थी, सही कहा मर गई। अरे माता जी की वजह से हम भजन नहीं कर पाते, आज फ्री हैं। अब तो अकेले गए और गात जा रहे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जब गा रहे थे तो यह बात देख ली भगवान विष्णु। उनने जब देखा तो देखते उनने की बात कितनी सुंदर सुरों से गा, उनने वीणा दे दी और कही लो भैया ऐसे नहीं गाओ, अब तुम इस वीणा को साथ में बजाओ और फिर गाओ। और जब से मैंने इस वीणा पे गाया है तो
आज वही दासी का पुत्र नारद जगत पूज्य नारद बन गया। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि हरि प्यारे हरि हरि, हरि हरि प्यारे हरि हरि, हरि हरि प्यारे हरि हरि, हरि हरि प्यारे हरि हरि। भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।